अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति और मुसलमान ये इस वक्त शोध का विषय है। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, मुस्लिम वोटों के जो बिखराव की बात चल रही थी, अब इनके बीच क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता क्या चाहता है? क्या वो ब्लाइंडली बीजेपी का विरोध करेगा, बीजेपी की खिलाफत करेगा, या फिर इंडिया अलायंस के साथ खड़ा होगा, या फिर मुस्लिम मतों पे इस बार बंटवारा होगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज एक ऐलान हुआ है कि भाईजान यूपी आ रहे हैं, हैदराबाद वाले। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट को लेकर एक नई राजनीति शुरू होगी। किधर जाएंगे मुसलमान? आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, एमआईएम की तरफ से ऐलान हुआ है कि उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, इंक्लूडिंग आजमगढ़। सीटों का अभी पूरा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ का नाम आज एमआईएम ने लिया है। एमआईएम का कहना है कि वो यूपी की 7 उन सीटों पर कैंडिडेट्स उतारेंगे जो मुस्लिम पॉपुलेशन या मुस्लिम मतदाताओं की डोमिनेटिंग सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि एमआईएम का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, उत्तर प्रदेश में एमआईएम का कोई पॉलिटिकल फुटप्रिंट भी नहीं है, लेकिन अचानक से एमआईएम का ढोल नगाड़े के साथ यूपी में एंट्री का ऐलान ये कई दलों को चौंका गया। किनको चौंकाया? उनको जो इस कम्युनिटी के वोट के सिंगल काउंटर हैं, ये उनको थोड़ा ट्रबल में डाल गया। क्या ओवैसी वाकई में उत्तर प्रदेश को लेकर सीरियस हैं, या फिर एमआईएम की भूमिका वोट कटवा वाली है? यूपी में मैंने कहा कि भले ही उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% से लेकर 50% तक 20 सीट्स को डोमिनेट करते हैं, इनका वोट शेयर 20% से 50% तक है। कई ऐसी सीट्स हैं, अभी मैं आगे जिक्र करूंगा आपसे। तो क्या इन वोटों में बंटवारे के लिए जो ओवैसी की एंट्री हो रही है, एमआईएम की एंट्री हो रही है, या फिर एमआईएम ने तय कर लिया है कि हारे या जीते अब अपनी अकेले राजनीति करेंगे? जब से आसिम वकार ने आज मीडिया में वीडियो जारी करके ऐलान किया, बड़ी गालियां पड़ रही हैं उनको। सोशल मीडिया आसिम वकार को बहुत गालियां दे रहा है, एमआईएम को गालियां दे रहा है। समर्थक लोग जो उधर वाले होंगे वो जाहिर सी बात है गाली देंगे, और क्यों ना दे। स्थापित किया जा रहा है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। तो क्या एमआईएम की एंट्री से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के राजनीतिक मुस्तकबिल में कोई परिवर्तन होगा? क्या एमआईएम यूपी में कोई सीरियस प्लेयर है? बहनों भाइयों, इतिहास ये बताता है कि पिछली बार जब ये लड़े थे उत्तर प्रदेश में 2022 में तकरीबन 90 से अधिक सीट, कोई 98 कहता है, कोई 95, पर मैं 90 मान लेता हूं कि इतनी सीट लड़े थे। जमानत चली गई थी। चुनाव आयोग को इनकी जमानत जब्त करने से काफी पैसे मिले थे। उत्तर प्रदेश में एमआईएम सीरियस प्लेयर नहीं मानी गई। हाँ, उस वक्त उनकी थोड़ी सी उत्तर प्रदेश में बेस बढ़ा था जब वो ओम प्रकाश राजभर के साथ आजमगढ़, वाराणसी इस इलाके का दौरा कर रहे थे, राजभर और ओवैसी। तब चर्चा हुई थी कि शायद ये एक नया अलायंस बनाने की पॉलिटिकली कोशिश हो रही है, लेकिन वो बाद में बिखर गया। अब उत्तर प्रदेश में इस बीच चर्चा चल रही थी, जब तक सपा और कांग्रेस से अलायंस नहीं हुआ था, कि मुसलमान किधर जाएगा। बहनों भाइयों, न चाहते हुए भी उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सच्चाई है। यह जाति पर आधारित, जाति पर बटा हुआ प्रदेश है। यह धार्मिक आधार पर वोट डालने के पैटर्न का प्रदेश है। लिहाजा चर्चा होनी चाहिए, पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन हमें समाज में कोई भी राजनीतिक या सामाजिक घटनाक्रम है उस पर खुली चर्चा करनी चाहिए। समस्या है तो बात करनी चाहिए, मुद्दा है डिस्कस करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाईजान अब आने वाले हैं हैदराबाद से चलकर लखनऊ, बेस स्टेशन बनाएंगे, 7 सीटों पर लड़ेंगे। आजमगढ़ में इतनी दिलचस्पी क्यों? क्या कारण है? क्या समाजवादी पार्टी को दबाव में लेना है, या फिर वही काम करने आ रहे हैं
जिसको लेकर सोशल मीडिया में आसिम वकार को गालियां पड़ रही। कुछ तो बात है। लिहाजा मुसलमानों को अगले 1 घंटे बड़े धैर्य के साथ ये सुनना और सबको समझना चाहिए कि मुसलमान वोट जाएगा किधर। ओवैसी के कहने पर जाएगा, गठबंधन के साथ जाएगा, और आजकल तो बड़ी चर्चा है कि मुसलमानों के वोट का जो लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग है वो बीजेपी को भी पसंद करने लगा है। खुली चर्चा आज करेंगे, कुछ बयान सुने आप। लेकिन बहुत सारे दल ऐसे हैं जो सहयोग करेंगे बीजेपी का, इसलिए आम मतदाता को हमें जागरूक रखना है, चाहे वो बीएसपी हो चाहे और कोई दल हो जो बीजेपी को मजबूत करना चाहता है। कि कई दल हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उसको ये खत्म करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में उतारने पर विचार कर रहे हैं। पासमानदा समाज के उत्थान की बात पहली बार अगर किसी ने की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। पासमानदा समाज के उत्थान की चिंता हमेशा मुस्लिम समाज के बीच रही, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कभी भी पासमानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। कि एआईएमआईएम जैसे दल जो केवल भारतीय जनता पार्टी के बी पार्टी के रूप में काम करते हैं, पर ये उत्तर प्रदेश की जनता है। 1 बार 2 बार उनको छला जा चुका है, अब वो छलने को नहीं तैयार है। मुरादाबाद में 50% से अधिक मुसलमान आबादी है। रामपुर, बिजनौर, शामली मोर देन 40%। मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, बरेली मोर देन 38%। मेरठ, बहराइच, संभल मोर देन 35%, यानी 35% से अधिक ये मुसलमान मतदाता है। पॉपुलेशन है तो मतदाता भी कमोबेश उतना ही होगा। यानी मुस्लिम वोट कम से कम 20 सीटों पर, आपको मैं अगर चल भी रहा है आप देखिएगा, कम से कम 20 सीटें वो हैं जहां मुसलमान वोट डिसाइडिंग फैक्टर में है। अगर बटे नहीं तो निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज की डिबेट में आसिम वकार खुद मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, फखरुल हसन समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर एमएच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, शर्तेंदु त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और आसिम वकार के गहरे दोस्त अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप क्या चाहते हैं?